Well, back to our top focus and a Mirror Now campaign. People's rights are being trampled upon in the open in the national capital. Private vehicles have been lifted without any notice given by the government. These vehicles are being impounded by the Delhi Transport Department in the national capital and taken to scrap yards. While the Supreme Court and NGT orders are there on aged vehicles, the complete lack of regard for citizens' rights when it comes to impounding these vehicles without notice is appalling. Now, residents from Delhi NCR have joined our campaign and alleged that corrupt, opaque practices are being followed when it comes to towing vehicles in this scrappage policy. Well, I will also go across to a bunch of people that my colleague has spoken to, and we will listen in to what they had to say. These are, of course, citizens, residents in the national capital who have spoken to my colleagues regarding this issue. We have been doing this Mirror Now's campaign, where we have been expressing, in fact, telling the citizens' voice where their old cars, that is, 10-year above diesel cars and 15 years above petrol cars, they are first being deregistered by the Transport Department of the Delhi government, and then without notice they are being towed away from their very apartments. I have few people with me. I'll go across to them. Sir, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का, उसने इसी साल एक ड्राइव शुरू की जिसमें जितने भी पुराने व्हीकल हैं जो 10 साल से ज़्यादा डीजल और फिर 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल, उनको पहले डी रजिस्टर किया गया। चलिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं उनके यहाँ से गाड़ी जो है उठा ली जाती है बिना नोटिस के। क्या आपके भी सोसाइटी में ऐसी कोई कंप्लेन आई है? हाँ मैडम, एक हमारी गाड़ी यहाँ पे उठाई है हमारे कोषाध्यक्ष के RWA ब्लॉक वालों की। उनको पहले कम से कम नोटिस देना चाहिए था उनको कि हम ऐसे आपकी गाड़ी उठाएंगे, पहले बताना चाहिए था। ये गलत तरीका है। गवर्नमेंट को कम से कम पहले उनको नोटिस दें या इन्फॉर्म करें कि हम आपकी गाड़ी उठाने आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने कुछ बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैडम, वैसे ही चल रहा है। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सर, आप क्या कहेंगे इसमें? अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी सिटीजन है, काफ़ी सारे पूरे दिल्ली में सिटीजन जो हैं इससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि एटलीस्ट नोटिस तो पहले देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं जो है सिटीजन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है? जी मैम, यहाँ पे बिल्कुल वो आए थे और ऐसे आते हैं, 2-3 उनके साथ पुलिस वाले होते हैं और 1-2 लोग, वो 3 लोग सिविल ड्रेस में होते हैं। ये पता ही नहीं लग पाता है कि ये लोग वास्तव में उठाने वाले हैं या कबाड़ी लोग हैं। और जब उनसे शिकायत करते हैं, कहना जी बस हमने तो उठानी है, ऐसा सरकार का आदेश है। जब उनसे सरकार का नोटिफिकेशन मांगा जाता है तो उसको दिखाते, वो भी नहीं दिखाते। कैसा नोटिफिकेशन हमारे पास में नहीं है, बताइए आप विदाउट नोटिफिकेशन हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि यू आर द जेन्युइन फॉलो और द थेफ्ट? तो ये बड़ी मुसीबत है। और मैम, आके एकदम से पूरी कॉलोनी में चाउस की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन वो किसी सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो पुलिस के दबाव के आगे ज़बरदस्ती गाड़ियों में चेन लगा के उसको उठा कर ले जाते हैं। जब उनको रोका जाता है तो मैं बताने में कोई मुझे संकोच नहीं है, लेकिन थोड़ी मुझे शर्म भी आती है कि भ्रष्टाचार भी अपनी पूरी चरम सीमा पर है। अगर आप थोड़ा बहुत भी उनको सहयोग करें तो फिर वो आपकी गाड़ी के साथ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जो हम यहाँ पे तमाम बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी बोला कि एक क्योस का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है और हमें ये बात याद रखनी होगी कि जो भी ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये इसमें आपने अपना हार्ड अर्न मनी डाला हुआ है। उसके बाद जब सरकार ये अचानक से ले जाती है, नोटिफिकेशन नहीं दिखाती है, रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो इसमें आखिर कॉमन मैन के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट? देखिए, इसमें सरकार को सबसे पहले अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। जिसकी गाड़ी वो डी रजिस्टर तो कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो है फिजिकली आकर के पता नहीं करते कि वो बंदा वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा है। गाड़ी कहीं खड़ी होती है, चुपचाप वो गाड़ी उठा करके ले जाते हैं। और एक व्यक्ति के साथ यूकेआर में ऐसा हुआ, उसने जब उनको कुछ पैसे ऑफर किए तो उसकी गाड़ी छोड़ करके चले गए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। Well, my colleague Ishika also spoke to BJP MP Manoj Tiwari about our campaign story. Let's listen in. सर,
मेरा पहले आपसे सवाल होगा, ये एक ड्राइव शुरू की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां बोला गया था जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो डीजल की गाड़ियां 10 साल पुरानी, पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल पुरानी, उन्हें डी रजिस्टर करके स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अब जो है, अब यहाँ के नागरिक ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है, और अचानक से जो उनकी गाड़ी है जिसमें उन्होंने अपना टैक्स पेइंग सिटीजन्स ने अपना पैसा लगाया, उसे अचानक से उठा के लेके जा रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये नई दिल्ली सरकार की, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, एक बार फिर से उजागर करता है कि इनको जनता के हित से या जनता की हो रही परेशानियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार तुगलकी फरमान चलाती है, और ये भी एक तुगलकी फरमान है। मैं थ्रू टाइम्स नाउ where we have a caller joining us, Prabhakar, who's joining us from Gurugram. Prabhakar, appreciate you taking the time to join our campaign. Raise your voice. What is your concern? See, the concern is that it's not really a concern, but an observation. The rules are good. They need to start from somewhere. But how they're implemented is what matters, right? Now, if everybody keeps saying that we will drive our old cars, then unfortunately, yes, pollution would be a problem. But how do you implement it? Now, if you have to implement in this country, unfortunately, everything happens all by, the rules get created, and then that's where one observes that, yes, it's not working. The framework, the process, it all happens at a later date. So just to summarize, they need to start from somewhere. But here, in this case, it's the state government which is taking care of certain things. Okay, but it needs to start. So how do you go about it? We are not talking about creating rules. We are not talking about laying the framework. We are just criticizing. Is that fair? That's my question and my concern. Right, Prabhakar, appreciate you. Very valid question you've raised, that, we're not just here to criticize. Of course, we are in fact only talking about how the implementation of this rule is absolute high-handedness on the government's part, where vehicles have been lifted, which is a private property of citizens, and their fundamental rights to property are being violated. But thank you, Prabhakar. Appreciate you joining us. Well, we will move across.